Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamu alaikum. Here is Shabir Hussain and welcome to Urdu World Online. आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे विजुअल बेसिक है, जावा है, सी प्लस प्लस है, वगैरह वगैरह। तो इनके अंदर हम प्रोग्राम जो है वो लिखते रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनसे किस तरह डिफ़र करती है, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरह सिंपल प्रोग्रामिंग से ये डिफ़र करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स आउटलाइन को, जो हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज़ के अंदर। तो इसमें है सबसे पहले कि एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डिज़ाइन प्रोसेस, क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या मुराद है, वर्चुअल फंक्शंस कौन से होते हैं, ड्राइव्ड क्लासेस कौन सी होती हैं, इनहेरिटेंस से क्या मुराद है, और पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो है वो फाइल प्रोसेसिंग किस तरह अंजाम पाती है, और एक्सेप्शन अगर प्रोग्राम में आती है तो इसको किस तरह हैंडल किया जाता है। हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह के पहले मैंने बताया कि सिंपल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरह डिफर करती है कि इसके अंदर हम प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं, उसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनके क्लासेस का इस्तेमाल होता है, साथ उसके ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जबकि सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता। It is a powerful technique to develop software as it organizes software design around the objects rather than functions and logic. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो बेसिक उसका थीम है उसको आसानी के साथ जो है वो समझ सकें। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो बनाई है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनाई है, और हर ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा उसका जो है वो बिहेवियर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसान की बात करते हैं तो हम देखें कि हर पर्सन का एक नेम होता है, उसका एक एड्रेस होता है, इसका फादर नेम होता है, इसका ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ उसके जो है वो प्रॉपर्टीज़ उसकी कहलाती हैं, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स इसको कहते हैं, जो इसको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। तो उसका बिहेव क्या होगा, यानी कि अ पर्सन कैन वॉक, ईट, स्लीप एक्सेट्रा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके साथ रिलेटेड हैं, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। तो पहले जो लैंग्वेजेस थी उनके अंदर किसी में भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी कि जिस तरह हम रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोचते हैं तो एज इट उसका प्रोग्राम जो है वो लिखा जा सके। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें इस बात की फैसिलिटी देती हैं कि जिस तरह हमने रियल लाइफ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सोचा, उसके बारे में जाना, उसको देखा, तो एज इट वो प्रोग्राम की फैसिलिटी भी हमें दें। देन सच लैंग्वेजेस आर नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दोबारा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस, and object may be a person, place or thing in the real world. Many of object oriented programming languages have been developed to date like C++, Java, etc. और भी बहुत सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आज अब हम देखते हैं कि बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो फॉलोइंग आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, रीयूजेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले फिर दोबारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी, इसको आप एंटिटी भी कह सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट जिस तरह के पहले मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट में बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट अबाउट विच द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। तो क्लासेस सेकंड वन हमारे पास फीचर में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो है क्लासेस। तो क्लासेस एक्चुअली क्यों डिज़ाइन की जाती हैं? क्लासेस इन ऑब्जेक्ट्स की इन फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लासेस आर डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस हमें इस बात की फैसिलिटी देती हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की के ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने नए से नए जो है वो क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले आपने जो अर्लियर प्रोग्रामिंग फ़ीचर्स आपने पढ़े, तो आपने उसमें एक डाटा टाइप्स का फ़ीचर भी जो है वो पढ़ा है, हर लैंग्वेज के साथ जो है वो मौजूद होता है। इनके डाटा टाइप्स क्या करती हैं? डाटा टाइप्स डिफाइन सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दीज वैल्यूज़, कि किस तरह की वैल्यूज़ हैं और आप उनके ऊपर कौन कौन से प्रोसेस जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं, ये डाटा टाइप्स जो है वो डिफ़ाइन करती हैं। तो उन डाटा टाइप्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो डाटा आप सिर्फ इंटीजर टाइप एंटर कर सकते हैं। अगर रियल टाइप है तो इसके अंदर डाटा रियल वैल्यूज़ आप उसमें एंटर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग के मतलब ही डाटा ऐड हो सकता है। तो हमें कोई इस तरह की डाटा टाइप फैसिलिटी नहीं देती थी जिसके अंदर हम 2 और मोर देन 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा एक सेम डाटा टाइप के अंदर जो है वो एंटर कर सकें। तो क्लासेस हमें जो है इस बात की फैसिलिटी देती हैं कि क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है एंटर करवा सकते हैं, जो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई क्लासेस आर आल्सो नोन एज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। इनको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फीचर इसका रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह हम किसी भी चीज़ को रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो सोचते हैं, इसी तरह की कोई लैंग्वेज जो हमें ये फैसिलिटेट करती है कि हम जिस तरह हमने रियल लाइफ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को सोचा, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मेरे पास एक बर्ड है, तो हर बर्ड का एक जो है उसका कलर हो सकता है, उसके विंग्स हो सकते हैं और वो उसका बिहेवियर क्या हो सकता है कि बर्ड क्या उड़ सकता है या वॉक कर सकता है या टॉक कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है रियल वर्ल्ड के अंदर हम जो है वो सोच रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है। तो अगर कोई लैंग्वेज मुझे इस तरह की फैसिलिटी दे कि मैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर एज इट प्रोग्रामिंग के तौर पर जो है उसको मैनिपुलेट कर सकूं, तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खसियत में शामिल है। तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग से भी यही मुराद है कि रियल वर्ल्ड की ये अक्कासी करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग एज वी थिंक about an entity or object in real world with their characteristics and behave similarly. An object consists of data and functions. Data represents properties while functions represent working of objects. तो जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर जो है वो जाना, इसी तरह वो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डाटा होता है, जो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नोन एज रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें इस बात की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने कुछ डाटा इनपुट किया है तो आप वो सेम डाटा जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ही आउटपुट जो है बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इनपुट बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फीचर हमारे पास जो है वो रीयूजेबिलिटी कहलाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ रीयूजिंग ऑफ डाटा फॉर वन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ऑब्जेक्ट्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू हाइड इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम द यूज़र एज इन इनकैप्सुलेशन टेक्निक। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इनको डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे, फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो की जाती है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है कि एक,
तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का एक से ज़्यादा स्टेट्स के तौर पर जो है वो उसका बिहेव करना, वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, वो कार जब खुश्की पे होती है तो कार की तरह बिहेव करती है, और अगर उसको पानी में उतार दिया जाए तो वो बोट की तरह यानी कि कश्ती की तरह जो है बिहेव करती है. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा कि कार एक सेम ऑब्जेक्ट था, जबकि उसका बिहेव जो है हमारे पास वो दो मुख्तलिफ तरह का था. वो चीज़ हमारे पास जो है वो उसका पॉलीमॉर्फिज्म इसको जो है वो बोलते हैं. उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह बिहेव करते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स को पहले ही 2-3 दफ़ा जो है वो डिफ़ाइन हो चुके हैं. तो हर ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है. कि हमारे पास उसके जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इनको एट्रीब्यूट्स भी क्यों बोलते हैं, और दूसरी चीज़ इसका जो है वो बिहेवियर होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी ऑब्जेक्ट्स की, कि जैसे उसका नेम हो सकती है, उसका एज हो सकती है, और उसकी हाइट वगैरह या इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है. और बिहेवियर उसका कौन सा हो सकता है कि वॉक, एक पर्सन जो है, ही कैन वॉक, ही कैन टॉक, ही कैन ईट और स्लीप एक्सेट्रा. तो ये चीज़ें हमारे पास जो है उसका वो बिहेवियर कहलाती हैं. तो अब इस जो ये रियल वर्ल्ड के अंदर हम इस तरह सोचते हैं कि किस पर्सन का नेम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी हाइट क्या है, और वो पर्सन क्या कर सकता है, क्या वो चल सकता है, बोल सकता है, या खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, भाग सकता है. तो ये हमारे पास जो है रियल वर्ल्ड की थिंकिंग है. अगर कोई लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी दे कि एज एट जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, जो उसका बिहेवियर लिखा है, उसको उसकी प्रोग्रामिंग की हमें फैसिलिटी दें, तो सच लैंग्वेजेस हमारे पास है वो क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाएंगी. तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि क्लासेस क्या है, और उनको किस तरह जो है मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह क्लास जो है वो डिज़ाइन की जाती है, और उस क्लास से किस तरह ऑब्जेक्ट फिर जो है बनाए जाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स में डाटा किस तरह जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है. तो इस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है वो देखेंगे. तो इस उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी. अगर इसके मतलब का कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहें तो यू कैन ईमेल और इन द कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.